कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। लिखा है -125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। लिखिए सभी लोग, -125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसको सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, इधर देखना सभी लोग, माइनस लगाएंगे 125, ये ऐसे लिखा होगा, या और क्या लिखा होगा भाई, 125 की पावर कितनी, 1/3 लगा होगा। पहला काम आपका क्या होगा भैया, घनमूल निकालेंगे आप किसका, 125, 100 माइनस भूल जाना, ठीक, लिखना ही नहीं कहीं। तो ये किससे कटेगा, 5 से, 5 दूना 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 5 एक कम 5। तो आप लिख सकते हैं कि 5 गुणे 5 कितना पेयर बना, एक ग्रुप बना ना, इससे एक 5 बाहर आ जाएगा। और क्या करना है आपको, माइनस लगा देना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा, उतार लीजिए। बेटा इसको दोनों टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो बोल देना अभी, ठीक। तीसरा देखिएगा, लिखा है 2 धन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल ज्ञात करना। दोनों पूर्णांक कैसे होंगे भैया, घन पूर्ण होंगे, क्या होंगे, घन पूर्णांक होंगे, उनका गुणनफल है। चलिए ठीक, देखिएगा। अच्छा मान लीजिए कभी भी इस तरह से हो, इसका मतलब समझना, ए बी लिखा हो, तो ये अंडर क्यूब रूट जो होता है ए होता है, इंटू क्यूब रूट क्या होता है बी। ये क्या बला है, ये लिखा गया ए और बी 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में हो, तो आप पहले वाले का गुणा जो है क्यूब रूट निकाल लीजिए और दूसरे वाले का निकाल करके दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तब मतलब समझिएगा, जैसे अगर कहीं लिखा है क्यूब रूट 8 गुणे 27, 8 गुणे, अच्छा बताओ पूर्ण घन है कि नहीं, 2 दूना 4 दूना, ये पूर्ण घन है कि नहीं, ये हमेशा ऐसा रहेगा, ठीक ना, जो भी रहे। चलिए देखिएगा, इस फार्मूले के अनुसार क्या होगा, क्यूब रूट 8 गुणे में क्यूब रूट 27, ठीक, ये भी आपने लगाया था। इसका मतलब ये होता भैया 2 दूना 4 दूना 8 ना, और इसका मतलब होता है क्यूब रूट 3 त्रिका 9 त्रिक, इसमें से क्या आएगा भैया बाहर 2, इसमें से क्या आएगा 3, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6 आ गया। तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक तरीका और है, वो क्या है, आप इतना कुछ ना कीजिए, ये जैसे आपने सिंबल देखा किसका, घनमूल का, घनमूल निकालना शुरू कर दो, ठीक। अब ये देखिएगा, आप तोड़िएगा, 8 को तोड़िए, किसको 8 को, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 दूना 4 दूना 8, समझ रहे हैं। इसको आप तोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अगर ये आप ना तोड़ पाएँ तो बगल में कहीं ऐसे करके लिख लेना, 8 को तोड़ लेना और किसको तोड़ लेना 27 को तोड़ लेना। ये 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, ये 2 दूना 2 चौक 8, 2 दूना 4। आई बात समझ में। यही हमने इसको लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 और 27 को लिखा 3 गुणे 3 गुणे 3। चलिए अच्छा, इसमें से क्या बाहर आएगा, इसमें से क्या आएगा 2 3 6, वही आया फिर, ठीक। आप अलग अलग ना करके भी एक साथ गुणनखंड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना उतारिए। चलिए देखिएगा इसके बाद क्या है, कुछ सवाल लगा रहे हैं, देखिए ना समझ में आए तो बताइएगा।
क्वेश्चन है आपका क्यूब रूट 125 गुणे 216, क्यूब रूट 125 गुणे में 216। ये निशान हमसे क्या कहता है भाई, हमारा घनमूल निकालिए, हमारा ये वाला, ठीक। और किसका किसका निकालना है, 125 गुणे 200, या तो आप 125 का निकालिए फिर 200, दोनों का बाद में गुणा कर दीजिए, या तो एक काम कर सकते हैं यही कर दीजिए, 125 का गुणनखंड करोगे तो पता होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 आता है ना, और ये 6 गुणे 6 गुणे 6 निकाल चुके हैं आप, चाहो तो ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे करिए, 5 का 5 दूना 5 एकम, अच्छा 5 दूना 10, 5 बच्चे 25, 5 पंचे 5 एकम 5, ऐसे 216 लिखा है। कितना लिखा है, 216, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 2 चौक 8, 2 दूना 2 सत्ते 14, ये कितना आ जाएगा भाई, 3 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। अच्छा बताओ यहीं पेयर बनाने का दिक्कत, हमें लिख के थोड़ी दिखाना है, हमें ये दिखाना है क्यूब रूट कितना भाई, आप इसको लिखोगे कितना 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको क्या लिखोगे 3 बार 2 और 3 बार 3 लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो ये उतर जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा 5, यहाँ से क्या निकलेगा 2, यहाँ से क्या निकलेगा 3, कितना हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, आंसर कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो निकाल ले जाएंगे 2 पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। आप बस कुल मिला के घनमूल निकालना आना चाहिए, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सब निकलेगा। तरीका एक ही है घनमूल निकालने का, बस ये है कि थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है सवाल का रूप, पहले वाले में गुणा नहीं था, अब की गुणा लिख के दे दिया, समझ रहे हैं। तो क्या करना है आपको, निकालना तो घनमूल ही है, ठीक है ना, और घनमूल निकालने का वही तरीका है गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड कर दो, उसमें से कितने का पेयर बनाए, कितने का ग्रुप बनाए, 3 का ग्रुप बनाए, काम हो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए अच्छा, इसके बाद आता है परिमेय संख्याओं, संख्या जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग, वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू का मान 0 ना हो, ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका मतलब अंश होगा और हर होगा, अंश होगा और हर होगा। क्वेश्चन देखिएगा लिखा है 343 बटे 512, 343 बटे में 512 लिखा होगा का घनमूल ज्ञात कीजिए। सुनिएगा ध्यान से, देखिए सभी लोग इसको, ये या तो लिखा होगा या तो दिया कैसे होगा। सवाल अगर दे दें तो घनमूल का निशान क्या होता है, इसे ना, ठीक। तो ऊपर क्या लिखा है 343, नीचे क्या लिखा है, याद रखना ये पूरा इसके नीचे रहना चाहिए। अगर कहीं तुमने ऐसा लिख दिया ना 343 बटे 512, इसका मतलब सिर्फ घनमूल इसी ऊपर वाले का निकालना है जी, जबकि यहाँ पूरे का बोला है ना, तो पूरे के लिए छतरी जो है यहाँ तक रहनी चाहिए। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे आप 343, 7 से काट दें, 7 चौक 28 और 7 नवा 7 सते 49, 7 एक कम। आप लोगों को घन याद है कि नहीं, 10 तक 7 का घन कितना होता है, 7 सते 49 सते 300, 8 9 64 अट्ठे। अगर इतना पता है तो आंसर भी पता है आपको, 7 बटे 8 कितना आएगा भाई। इसका जब निकालोगे 512 का इसी तरह से निकालना, ठीक। तो कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे। कितने ग्रुप, 3 ग्रुप। यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा 2, यहाँ से 2 आएगा, ठीक। 2 दूना 4 दूना 8, निकाल ले जाएंगे नहीं, ये हो जाएगा आपका। ऊपर वाले कितना आएगा, ऐसे लिखना भाई, लिखना ऐसे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब लिखना बता रहे हैं, चलिए अच्छा देखिए। अच्छा हमें पता है ना 8 गुणे 8 गुणे 8 लिखा है, 8 गुणे 8 गुणे 8 यही तो लिखा है। पहले 8 को तोड़िए, 2 दूना 4 दूना, दूसरे 8 को तोड़िए, 2 दूना 4 दूना, तीसरे 8 को तोड़िए, 2 दूना 4 दूना 8, हो गया गुणनखंड, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से क्या बाहर आएगा भाई 7, यहाँ से क्या बाहर आएगा 7। और नीचे देखना, एक जोड़ा, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप और
तीसरा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी आएगा, और 2 दूना 4 दूना, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, लग जाएंगे, उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद है आपका -125 बटे में कितना भाई, 1728 का घनमूल। घनमूल इसका मतलब पूरे का हमें क्या निकालना है, घनमूल। अच्छा, अगर हम इसको ढक लें, नीचे वाले ये वाला पार्ट, तो बता सकते हैं आप लोग इसका घनमूल 5 न, इसको ढक ले तो इसका घनमूल बता सकते हैं 12, कितना होता है 12, ठीक। तो 5 बटे आंसर आने वाला, लेकिन ऊपर वाले माइनस होगा प्लस माइनस होगा, ठीक। लगेगा कैसे देखिएगा। सबसे पहला काम तो आपका ये होगा, इसको ऐसे लिख लो, -125 बटे में 1700, ये काम हो गया बस। इसके बाद कुछ करना नहीं है, आप इसको लिखेंगे -5, फिर गुणे में -5, फिर गुणे में माइनस, सबके साथ माइनस लेना भाई, ठीक, बटे में ये देखना 12 लिखा, 12 गुणे 12, ये क्या है 12 गुणे 12 गुणे 12। अच्छी बात ये होगी कि 20 तक जो घनमूल याद कर लो, घन, आपको घनमूल निकालना ही नहीं पड़ेगा, आंसर दिखेगा आपको। उससे ज़्यादा आप लोग सिलेबस में आएगा ही नहीं, समझ रहे हैं, आएगा तो निकल जाएगा, ठीक ना। तो देखिएगा, ये बताओ 12 गुणे 12 गुणे 12 लिखा है, 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12 ना, क्यों भाई, 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूना 6 दूना, फिर इस 12 को यही लिख देगा 3 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। ऊपर से क्या बाहर आएगा, इधर देखिएगा। अच्छा, 3 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, बाहर आ जाएगा 1। अब ये ना कहना सर जी पास पास नहीं, उससे क्या हुआ, गुणा तो है, हम चाहे 2 गुणे 3 लिखें या 3 गुणे 2 लिखें, दोनों 6 ही तो आता है, चाहे जहाँ रहे, अगर गुणा में है इसी में तो गुणनफल उतना आएगा भैया। देखना 3 बार है, अब 2 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 है, कितना जो ग्रुप बनेगा 3 3 का, तो 2 ना, 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा आपका -5 बटे 12, आंसर आ जाएगा। कठिन तो नहीं, ठीक, मिटा दे। चलिए देखिएगा आगे, तो ये ख़त्म हो गया, मान लें आ गया, चाहे ऋण हो प्लस हो चाहे जो हो। एक सवाल और लगवा दे रहे हैं, कहाँ सही बटे में कुछ दिया था, कहाँ नहीं, सिलेबस में नहीं। चलिए देखिएगा, लिखा है दशमलव संख्या जो पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल के रूप में हो रहेगी पूर्ण घन। अच्छा ये बताइएगा, ये क्या लिखा हमने, 1000 कितना है, अगर कभी इसका घनमूल निकालने के लिए हम बोलेंगे ना, तो कितने जीरो हैं, 1 जीरो बाहर आएगा, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। अगर हम बोलेंगे अच्छा इसका बताओ, तो जब भी रहेगा 3 जीरो 6 जीरो 9 जीरो 12 जीरो, इसे जीरो रहेंगे, 4 जीरो 5 जीरो कभी नहीं रहेगा, या तो 3 जीरो या तो 6 जीरो या तो जीरो जो होगा, या तो 3 होगा या तो 6 होगा या तो 9 होगा या तो 12 15 18 इस प्रकार के होंगे, 3 3 के पेयर में होंगे, समझ रहे हैं। अगर यहाँ कितने जीरो हो जाएं, 6 जीरो हो जाएं, तो आप कहोगे 1 जीरो ये आ जाएगा और 1 जीरो ये आ जाएगा, ये कितना आ गया 100, ठीक। तो हमें लगता है ये आप लोग सीख गए, ये निकलता कैसे दिखाएं। मान इसको लेके हम चेक करते हैं, जैसे अगर लिखा हो कितना भैया 1000, ऐसे लिखोगे, अब इसको काटोगे 2 पंचे, अब इसको काटोगे 2 दूना 2 पंचे 10, इसको काटोगे तो 125 आ जाएगा ना भाई, न, और 125 देखना 5 दूना, फिर 5 बच्चे, फिर 5 बच्चे 25, ये 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो आप इसको लिखेंगे अंडर रूट क्यूब रूट 1000, क्यूब रूट 1000 बराबर क्यूब रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। आप कहोगे ये 2 बाहर आएगा और ये 5 आएगा, 5 दूना 10 आ जाएंगे, 5 दूना 10 आ जाएंगे। इतनी बात आई समझ में, कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं, सवाल बताएं, तो ये कर ले जाओगे। चलिए एक चीज़ और सीखिएगा, ये बताइएगा दशमलव हटता कैसे है, जानते हैं आप लोग। अगर हम ये कहें कि 0.3 लिखा है, हटाओ 0.3 बटे में
जहाँ दशमलव है वहाँ एक। इसके दाईं तरफ कितनी संख्या, एक संख्या, तो 1 0। दशमलव 1 2 3 लिखा है, इसका दशमलव हटाए 123, दशमलव हट गया, लेकिन ये 1000 हट जाएगा, कोई दिक्कत है, हो जाएगा कितना। अगर लिखा गया है 125, 125 दशमलव यहाँ लगा है, दशमलव यहाँ लगा है, तो आप ये कहोगे 125 बटे में 1000। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। तो दशमलव हटाना आ गया। यही आपको अगर दशमलव हटाना आ जाए, अभी जो हमने बताया है 3 का जोड़ा बनाना आ जाए, तो ये भी अपने आप में ख़त्म है टॉपिक। देखिएगा, लिखा है 0.008 0.008 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक। इसी का दूसरा रूप भैया क्या होगा, या तो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 0.008, या तो हम इसी को तीसरे रूप में लिख सकते हैं 0.008 का पावर 1/3। कोई दिक्कत है नहीं। ये देख रहे हैं सभी लोग, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक। अच्छा ये बताइए, ये कितना लिखा है, 0.8 का मतलब क्या होता है, ये कितना लिखा है, अब भी कितना है 8, अब भी कितना है 8 ही है ना। तो अगर हम ये कह दें कि अच्छा यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ से दशमलव हटाओ, तो आप लिखोगे 0.008 बटे में कितना 1 2 3, यही तो आ जाएगा भैया, हट के नहीं आ रहा। हम ये कह रहे हैं कि ये लिखा है 0.00000 और ये क्या है 8 बटे में, यहाँ जहाँ दशमलव है वहाँ 1, और इसके बाद कितनी संख्या है 3 संख्या, 3 0, ये हो गया। यहाँ तक आया समझ में। अब ये बताइए, इसका कोई मतलब है, कभी भी अगर दशमलव 0 हो तो उसको लिखिएगा ही नहीं, 8 डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक। अब ये बताइएगा 8 का घनमूल, अभी इसको लगाए थे कि नहीं, भिन्न का घनमूल, इसके पहले जो टॉपिक था कहाँ गया आंसर हर वाला, ठीक। ऊपर 8 का घनमूल कितना होता है, और इसका घनमूल अभी हमने बताया था, कितने 0 हैं, तो 10 हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। भाग देना है 10 से, कितने 0, तो अगर कोई संख्या मान लीजिए ये लिखी गई हो 3 है, हम पूछे दशमलव कहाँ है, बोलोगे सबसे पीछे, कहाँ है, अगर कहीं ना लिखा हो तो सबसे पीछे। और 10 जब भाग देते हैं ना 10 से, तो दशमलव बाईं ओर खिसकता है, किधर, कितने 0, 1 0, तो 1 अंक खिसक के आएगा, कहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक। अगर हम ये बोलें कि 3 में 100 से भाग दीजिए, 3 में 100 से भाग दीजिए, तो आप बोलेंगे 0.03, दशमलव कितने अंक खिसक के आगे आएगा, यहाँ 100 है, 2 0 है ना, 2 0 है तो 2। अगर यहाँ 1000 होगा तो दशमलव कहाँ आएगा, 3 अंक, तो 3 अंक बनाओगे कैसे, कहोगे इसमें तो एक ही अंक है, तो 0.03 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अगर यहाँ 4 0 होगा तो यहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ 5 0 होगा तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इसे भाग देना है, तो ये देख रहे हैं, तो दशमलव का निकालना है भाई, कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम दशमलव को हटाना है, हट जाएगा, ऐसे हटता है, ठीक। फिर ऊपर वाले का जो है पूर्ण जो क्या नाम उसका घनमूल, और नीचे वाले घनमूल निकाल के भाग दे देना है। कठिन लग रहा है, ठीक हो जाएगा, उतारिए इसको। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका 1.728 की पावर कितनी, 1/3। इसी को हम बोलेंगे 1.728 का घनमूल ज्ञात कीजिए ना। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यूब रूट 1.728 इतने लिख दें, यही तो है। अगर हम क्यूब रूट ये दशमलव हटाएंगे तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, बटे में कितना, दशमलव यहाँ था जी, ठीक, कितने अंक हैं इसके बाद, तो 3 0 उतर जाएगा। ये याद आ रहा है कुछ, 12 का क्यूब लिखा है, कितना है, तो ये निकल जाएगा ना, ये 12 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 10 आ जाएगा, भाग दे दो। दशमलव कहाँ है इसमें, किसके बाद, 12 2 के बाद, कितने अंक बाईं ओर आएगा, कितने 0, 1 0, तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, मिटा दें इसको, मिटा रहे हैं,
इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है 1.31 सॉरी 3 हम इसको इसकी घनमूल का मतलब क्या होता है पावर 1/3। तो क्या आप इसको ऐसा लिखोगे 1331 बटे में 1000 क्यों भाई लिख दिए। ऊपर का बताओ 11 और इसका कितना आ जाएगा 1.1 ये लगा ले जाएंगे। कोई आंसर बताए कितना आएगा। ये देखो ये किसका है 9 का है और नीचे कितना आएगा कितने जीरो 6 जीरो माने 6 जीरो ना 100 आएगा। तो 9 में 100 से भाग दोगे 0.09 आएगा 0.0 ये आ जाएगा। ये 15 का क्यूब है कितना आ जाएगा 15 1.5 आएगा कितना आ जाएगा। ये देख रहे हैं इसी को बताने जा रहे हैं। ठीक मिटा दें इसको। बताएं आप ये कहोगे कि 29 सही 791 बटे में कितना है 1000। अच्छा ये बताओ चलो इस 1000 क्यूब रूट निकालना है ना सबका घनमूल है ना लिखा हो तब भी समझ लेना ये सबका क्या है घनमूल 1/3 पावर है सबकी 1/3 पावर। इसकी भी पावर कितनी है इसकी भी पावर कितनी है चलो कुछ बताओ तुम लोग। अगर हम लिखें 2 सही 1/10 2 सही 1/10 तो कितना आ जाएगा 2 दहा में 20 और 21/10 इतनी बात आ रही समझ में। ठीक अच्छा अगर हम ये कहें कि यहाँ 100 कर दें कितने जीरो हैं यहाँ 2 जीरो यहाँ 2 डिजिट कर दें। अब तक देखना 2 सही 1/10 का आया था तुम्हारा 21 20 + 1 आया था ना। अब यहाँ का क्या आ जाएगा 2 × 100 200 + 11 कितना आ जाएगा 200 + 11 बटे में कितना 100 यहाँ बटे में 10 था तो 10 आया था। अगर हम यहाँ 3 जीरो कर दें और यहाँ 3 संख्या लिख दें तो आप लिखोगे 2000 और + 111 यही तो लिखोगे। यहाँ थोड़ा देखना यही काम हुआ यहाँ पे। अभी हमने कहा था यहाँ एक निशान छिपा रहता है कौन सा प्लस का। इसका जब इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2900 और इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 29,791 बटे में कितना 1000 क्यूब रूट। अब नहीं आएगा आ जाएगा ना। इसका जो है आप गुणनखंड करिएगा कितना लिखा है 29,791 कर ले जाएंगे। ठीक और फिर इसका कितना आ जाएगा बटे में ये तो फिक्स है 10 आएगा। इसका करना है कहिए तो कर दें। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये कटेगा किससे नहीं। ठीक 13 से 13 नहीं 13 से नहीं कटेगा 13 घन है ही नहीं। ठीक इसके लिए हम थोड़ा आंसर देखते हैं कहाँ आया आंसर कहाँ आया 31 से किससे कटेगा ये 31 से किससे कटेगा 31 से भाग देंगे ना तो जो भी आएगा कुल मिला के यहाँ क्या आ जाएगा 31 क्या आएगा 31 नहीं आ रहा समझ में 31 से ही कटेगा और किसी से कटेगा ही नहीं। ठीक ये है जाके भाग दीजिएगा। ठीक 31 आएगा। चैप्टर फिनिश होता है प्रश्नावली पर आते हैं ठीक ना।